हेलो एवरीवन। हम लोग DFCCIL के लिए CRM कवर कर रहे थे। आज से पहले हमने CRM की थ्योरी कवर की है। आज से हम CRM के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ सीरीज़ चालू कर रहे हैं, जिसका ये पार्ट फर्स्ट है। थ्योरी पार्ट में एक मॉडल ऑफ CRM टॉपिक है जो कि कवर नहीं हुआ था। आज मैं उसके नाम आपको बताऊंगी। अगर आप लोगों को उसका एक डिटेल वीडियो चाहिए कि हर मॉडल की क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। मैं उसका स्पेसिफिक एक वीडियो रहेगा वो मैं लेके आ जाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मॉडल ऑफ CRM, इसके बाद हम MCQs चालू करेंगे। पहला मॉडल है IDIC मॉडल, आइडेंटिफाई, डिफरेंशिएट, इंटरैक्ट एंड कस्टमाइज मॉडल, IDIC मॉडल। सेकंड है QCI मॉडल। थर्ड है CRM वैल्यू चेन। फोर्थ है पेनिस 5 प्रोसेस मॉडल एंड लास्ट इज गार्टनर्स कॉम्पिटेंसी मॉडल। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो ला दूंगी, कमेंट्स में बता दीजिएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे MCQs। पहला MCQ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RFM? रिसेंसी फ्रीक्वेंसी मॉनेटरी वैल्यू। रीसेंट फ्रीक्वेंसी मॉनेटरी वैल्यू। सी है रीसेंट फ्रीक्वेंसी मनी वैल्यू। फोर्थ है रीसेंट फ्रीक्वेंसी मनी। तो इसका आंसर होगा रीसेंसी फ्रीक्वेंसी मॉनेटरी वैल्यू। अब इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ ये होता क्या है। लेट्स सपोज आप लोगों ने कोई DTH सर्विस ले रखी है, तो उसमें आपने कितना रिसेंटली रिचार्ज करवाया, वो होगी आपकी रीसेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब किस फ्रीक्वेंसी से आप रिचार्ज कराते हैं, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे। और मॉनेटरी मतलब कितनी वैल्यू का रिचार्ज कराते हैं। तो ये होता है रीसेंसी फ्रीक्वेंसी मॉनेटरी वैल्यू। इट इज़ अ मार्केटिंग टेक्निक used to determine the qualitatively which customer are the best one by examine how recently a customer has purchased and how often they purchase and how much they spend। कितना रिसेंटली वो परचेज किया, कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ करते हैं और कितनी वैल्यू का करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ERP? एंटरप्राइज रिसोर्स प्रोसेस, एंटरप्राइज रिजल्ट प्रोसेस, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एंड एंटरप्रेन्योर रिसोर्स प्लानिंग। तो इसका आंसर होगा एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ERP stands for Enterprise Resource Planning and refers to a software and system used to plan and manage all the core supply chains, manufacturing, services, financials and other processes of an organization. Next, what is the full form of CVA? A option, Customer Value Analysis, Customer Value Assessment, कस्टमर वैल्यू एनालाइजर या क्लिक वैल्यू एनालिसिस। इसका आंसर होगा कस्टमर वैल्यू एनालिसिस। कस्टमर वैल्यू एनालिसिस इज के कस्टमर हमारी कंपनी की कितनी वैल्यू करता है। अगर कोई भी कॉम्पिटिटर मार्केट में 2 या 3 कॉम्पिटिटर हैं, तो कस्टमर किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, मतलब उसकी नज़रों में उस कंपनी की क्या वैल्यू है। दैट इज़ कस्टमर वैल्यू एनालिसिस। Customer value analysis refers to the research method that is used to identify how an organization is perceived by the consumer of an organization and their competitors. Customer value analysis empowers the organization with superior business intelligence capable of unlocking complex market opportunities. What is the full form of CVM? Customer Value Monitoring, Customer Value Manager, Customer Value Management या Click Value Management. It is Customer Value Management. CVM is an approach to managing all the aspects of the value journey that a customer takes from the initial contacts with prospective buyers, whether that is through a web calculator, SDR outreach, or a targeted marketing campaign, or through the active sales cycle to the ongoing customer relationship management following solution implementation. What is the full form of EDI?
email data information, electronic data interchange, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंफॉर्मेशन या ईमेल डेटा इंटरचेंज। इसका होगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज इज द कॉन्सेप्ट ऑफ businesses electronically communicating information that is traditionally communicated on a paper such as purchase order or invoices। आपने देखा होगा कि कभी भी आजकल हम ऑनलाइन ई कॉमर्स में हम लोग करते हैं, हम कुछ परचेज करते हैं तो हमारे पास इनवॉइसेस आते हैं। दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास आती है कि हमने ये परचेज़ किया, इतनी डेट को किया, इससे पेमेंट किया। ये पहले पेपर पे होता था, तो ये आजकल इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है। द प्रोसेस वेयर बाय पीपल more accurately remembers message that are closer to their interest, values and belief. Option A, retention, customer retention, सेलेक्टिव एक्विजिशन एंड सेलेक्टिव रिटेंशन। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको पुराने वीडियोस में समझा रखे हैं, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके उन्हें देखिए। इसका आंसर होगा सेलेक्टिव रिटेंशन। सेलेक्टिव रिटेंशन वो है कि हमारे इंटरेस्ट के लिए जो चीज़ बेनिफिशियल है, जो हमें लगती है, हम अपने माइंड में सिर्फ उसी को रिटेन करते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IVR? इंटरैक्टिव वैल्यू रिटेंशन, B इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, C इंफॉर्मेशन वॉइस रिस्पॉन्स या D इंफॉर्मेटिव वॉइस रिस्पॉन्स। दैट इज आंसर होगा इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। कभी आपने देखा होगा किसी कॉल सेंटर में अगर आप कॉल करते हैं तो वो आपसे बोलता है कि हिंदी के लिए 1 दबाएं या इंग्लिश के लिए 2 दबाएं, तो वो एक तरीके से इंटरैक्टिव है कि आपको हिंदी चाहिए तो आपने 1 दबा दिया, तो वो इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स होता है। Interactive voice response is a technology that allows human to interact with a computer operated phone system through the use of voice and DTML tones input via keyboard या फिर keypad. Okay? The amount of time the agent spends on the call talking to the customer. Option A, talk time, B, average talk time, C एवरेज हैंडल टाइम या D हैंडल टाइम। इसका आंसर होगा एवरेज टॉक टाइम। अब एवरेज टॉक टाइम और एवरेज हैंडल टाइम में क्या डिफरेंस है? टॉक टाइम में वो है कि आपका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपके कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, वो एवरेज टॉक टाइम में होगा। लेकिन एवरेज हैंडल टाइम में क्या होगा? सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। इधर उसने ग्रीटिंग्स दिया, इधर उसने उस कॉल को होल्ड पे रखा किसी और को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो हैंडल टाइम में सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। लेकिन टॉक टाइम में आपने जब तक उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की कस्टमर की, उतना टाइम इंक्लूड होता है। 9th क्वेश्चन, ROI। इन ROI, I stands for A इनवॉइस, B इंस्ट्रूमेंट, C इन्वेस्टमेंट या D इन्वॉल्वमेंट। तो ROI की फुल फॉर्म होती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं आपको ये पढ़ा चुकी हूँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो I स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कॉस्ट इज द रेशियो बिटवीन नेट इनकम एंड इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेसिकली है क्या कि किसी कंपनी ने अगर कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो उसको उससे रिटर्न भी चाहिए, तो वही चीज़ इसमें आती है। ROI इज़ यूज टू इवेल्यूएट द एफिशिएंसी ऑफ द इन्वेस्टमेंट, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट किया उससे हमें क्या रिटर्न मिल रहा है। ROI tries to directly measure the amount of return on a particular investment relative to the investment's cost. Okay? How many times a single page has been visited in the site? Is page visit, B page count, C page view and D page hit। तो आंसर होगा पेज हिट। अगर हमने कोई वेबसाइट बनाई है तो अगर हमने उस वेबसाइट पे विजिट किया तो वो हमारा पेज हिट कहलाएगा। आपने कई गवर्नमेंट साइट्स पे देखा होगा, जाके देखना, कोई भी साइट जिस पे होता है, मैक्सिमम साइट्स पे होता ही है, बिल्कुल नीचे की साइड में उसमें विजिटर्स का आ रहा होगा, इतने विजिटर्स, तो वो पेज काउंट करते हैं, मतलब कितनी बार हमारा पेज हिट हुआ है, तो वो पेज हिट होता है। डैश इज द रिसिपिएंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, प्रोडक्ट और आइडिया obtained from a seller, vendor or supplier for a monetary or other value consideration. A
कंज्यूमर, बी कस्टमर, सी बोथ या डी नन। इसमें होगा कंज्यूमर। अब कंज्यूमर और कस्टमर में बेसिकली डिफरेंस क्या है? कंज्यूमर हमारा जो, जैसे कंज्यूमर हम लोग हैं, हम अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए ख़रीदते हैं। लेकिन कस्टमर्स क्या होते हैं? कंपनी से जो रिटेलर ने परचेज़ किया या जो होलसेलर ने परचेज़ किया, वो कस्टमर होते हैं। हम लोग कंज्यूमर हैं, हम प्रोडक्ट को फाइनली कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसका आंसर होगा कंज्यूमर। A consumer refers to an individual who buy for themselves or their families, hence the term consumerization in economics and politics, whereas a customer can also mean the retailer or a person who buys for the manufacturer from the manufacturers. अब ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट कॉलम में आप देख रहे होंगे नेम, कंज्यूमर 1, कंज्यूमर 2, कंज्यूमर 3। सेकेंड में फ़ोन नंबर, थर्ड में ईमेल और जेंडर। ये डेटाबेस के कॉलम्स हैं, मैंने स्पेसिफिकली बनाए नहीं हैं, बट इस तरीके से डेटाबेस दिखता है। तो ये जो कॉलम है, नेम हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल हो गया, जेंडर हो गया, सेम टाइप के एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। मतलब नेम में सबके नाम आएंगे, तो ये इसको फील्ड या एट्रीब्यूट बोलते हैं। कॉलम, नेम या फ़ोन नंबर, इनको फील्ड या फिर एट्रीब्यूट्स बोला जाता है। और कंज्यूमर 1 से रिलेटेड जो सारी डिटेल्स हैं, फ़ोन नंबर हो गया, उसका ईमेल हो गया, उसका जेंडर क्या है, तो कंज्यूमर 1 के रिलेटेड सारी डिटेल, कंज्यूमर 2 के रिलेटेड, इनको रिकॉर्ड बोलते हैं और टुपल्स बोलते हैं। टुपल्स ये आपकी डेटाबेस की टेक्निकल टर्म है, तो ये भी पूछी जा सकती है। तो रो एंड कॉलम, रो आपके हॉरिजॉन्टल होंगे, कॉलम आपके वर्टिकल होंगे। कॉलम्स को फील्ड और एट्रीब्यूट्स भी बोला जाता है। रो जो हॉरिजॉन्टल हैं उन्हें रिकॉर्ड्स और टुपल्स भी बोला जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम सेकेंड पार्ट इसका एमसीक्यूज़ का कवर करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का। और अगर आप लोगों को मॉडल्स का स्पेसिफिक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं उसका एक स्पेसिफिक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।